महाराज आज की जनरेशन क्या है, जिन माँ बाप ने आपको संसार में लाए, नगली पकड़ के चलाना सिखाया, आज उन्हीं माँ बाप को आपने थोड़ी सी दौलत के लिए छोड़ दिया। अरे माँ बाप का तो जीवन हिट जाता है कहते कहते कि बेटा तुम जो सोच रहे हो हम वो नहीं हैं, हम तो तुम्हारे प्रेमी हैं, हितैषी हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। और बच्चे कहते हैं नहीं, हमारे पिताजी हमारे माताजी तो बड़े भैया को प्रेम करते हैं। बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हमारी माँ हमारा पिता तो छोटे भाई को प्रेम करती है, सब कुछ उसी को दे रखा है। उन्होंने अपना जीवन सारा ठेला चलाकर, ईंटें ढोकर, मजदूरी करके आपको इतना उत्तम बनाया, श्रेष्ठ बनाया। और जब माँ बाप आपको बच्चे समझकर खिलाते थे, किलकारी भेजते थे, आपका मल मूत्र इत्यादि उससे दुर्गंध आती, फिर भी उसका कोई ईर्षा ना करते थे और प्रेम पूर्वक चंदन के समान आपका पालन पोषण करते थे। लेकिन जब आज आप बड़े हुए और माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो आपको उनसे दुर्गंध आने लगी, ईर्षा होने लगी, आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनसे मुंह मोड़ लिया। क्या बीतती होगी उस माँ पर, क्या बीतती होगी उस पिता पर जिसने अपना जीवन बच्चों की खुशी में अपने जीवन को निकाल दिया। दूसरों की चाकरी नौकरी करके आपको बड़ा किया, पालन किया, पोषण किया, योग्य बनाया कि कल हमारे बस की नहीं होगी, कल हमारे चलने में सामर्थ्य ना होगा, हमारे हाथ पैर काम ना करेंगे तो ये बच्चा हमारा साथ देगा, हमें पालन पोषण करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। आज वही बच्चा कहता है नहीं माँ, मैं आपको नहीं रख सकता, आप तो बड़े भाई के पास चली जाइए। बड़ा भाई कहता है नहीं माँ, मेरी घरवाली की आपकी नहीं बनती है, आप तो छोटे भाई के पास चली जाइए। वो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आज चलने में सामर्थ्य नहीं है, आज शरीर काम नहीं करता, भोजन बनाने की बस की नहीं है, धन कमाने की बस की नहीं है, धन कमाने की आज सामर्थ्य नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज 80 साल की 70 साल की उम्र में जगह जगह ठेला इत्यादि लगाकर पेट पाल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भोजनालयों में लाइन में लगकर भोजन मांग रहे हैं, अनाथ आश्रमों में जाकर अपने जीवन को निकाल रहे हैं। धिक्कार उस औलाद को, धिक्कार है उन बेटों को जो अपने ही माता पिता को, जिनने अपना जीवन सजाया, आपके जीवन को मंदिर की तरह सजाया, ईश्वर की तरह आपको रखा, आपका पालन पोषण किया और आपने आज उनको छोड़ दिया। धिक्कार है उसको। महाराज बड़ा किया, पालन किया, पोषण किया, दुलार किया, प्रेम किया और जैसे ही महाराज शादी विवाह संपन्न हुआ और फुर्र हो गए, छोड़ दिया उनको। कितनी उम्मीद थी आपसे, कितना भरोसा था कि बेटा हमारा कल हमारे सहारे की लाठी बनेगा, लेकिन आज लाठी तो आप ना बन पाए और आपने उनको छोड़ दिया। बंधुओं, सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है कि माँ बाप की सेवा करें। ये तीन किसी को दगा नहीं देते, ये तीन किसी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। गुरु कभी अपने शिष्य को बीच राहों में नहीं छोड़ता है, शिष्य गुरु को छोड़ देता है, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता है।
पिता अपने जीवन को लगा देता है, बुढ़ापे तक को लगा देता है आपके भविष्य को बनाने में, पर आपको बीच में नहीं छोड़ता है कि मुझे क्या करना, बेटा जाने पढ़े लिखे ना पढ़े, वो माँ दूसरों के घर काम करके आपको जीवन घर का काम भी करती है, दूसरों का काम भी करती है, आपके सपने पूरे करती है, पर आपको बीच में नहीं छोड़ती है। पूरी उम्र निकल जाती है बताते बताते कि बेटा हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर वो बेटा नहीं समझता है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी अकेले रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आज आपने उनको रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए भाइयों, अपने माँ से, पिता से, गुरु से प्रेम करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए।